नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक संयोजक और प्रधानमंत्री पद के चेहरे का फैसला नहीं हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश में रोज नए नए सियासी समीकरणों का बाजार गर्म हो जाता है। इन सिगुफों में आधी हकीकत और बाकी फसाना होता है। कुछ खबरें तो जानबूझकर सियासी दल ही फैलाते हैं, जिसकी एक वजह यह होती है कि इस खबर का कितना असर विरोधी दलों पर होगा। इस बीच सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि इंडिया अलायंस के अन्य सहयोगी दलों से मांग की है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली के बजाय दक्षिण भारत के किसी सीट से चुनाव लड़ें और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी अटकलों का आधार ये बताया जा रहा है कि भाजपा रायबरेली सीट से कभी कांग्रेस की विधायिका रही और मौजूदा समय में भाजपा से विधायिका अदिति सिंह को भाजपा के सिंपल पर चुनाव लड़ा सकती है। शुरुआत रायबरेली की खबर से करें तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली कहने के लिए एक लोकसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस के लिए उसके सिर का ताज ये वो किला है जो साल 2014 और 2019 की आंधी में भी नहीं हिला। बीते 4 लोकसभा चुनाव से सोनिया गांधी यहां से जीतती आ रही हैं। हर बार उन्हें यहां से 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जो बताने के लिए काफी है कि यहां की जनता कांग्रेस के सिवाय कुछ सोचती है न किसी और की बात करती है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में अगर 3 चुनावों को छोड़ दिया जाए तो यह सीट कांग्रेस के पास ही रही है। 72 साल के चुनावी इतिहास में रायबरेली सीट 66 साल तक कांग्रेस के पास रही, लेकिन अब इसी रायबरेली में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और आने वाले वक्त में इसका हाल भी अमेठी जैसा हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए दक्षिण में सेफ सीट तलाशने में जुट गई है। वहीं इस तरह बात की भी चर्चा है कि सोनिया की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, जो लगातार यहां आती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका के लिए रायबरेली की राह आसान होगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव यूपी में कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 10 सीटें जीती थीं, जो साल 2004 में घटकर 9 पर आ गई। लेकिन 2009 में कर्ज माफी और मनरेगा के दम पर कांग्रेस ने यूपी में बड़ा कमबैक किया और यूपी में 21 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो नंबर बताने के लिए काफी है। साल 2014 में कांग्रेस ने यूपी में अमेठी और रायबरेली की 2 सीटें जीती, लेकिन साल 2019 में एक ही सीट जीत पाई। यानी कहने के लिए कांग्रेस के पास यही रायबरेली बची है। लेकिन मुश्किल यह है कि इसी रायबरेली में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सभी 6 सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आपस में बांट ली, जो ये बताने के लिए काफी है कि रायबरेली में कांग्रेस के लिए स्पेस खत्म हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रायबरेली में कांग्रेस के जो मजबूत चेहरे थे वो अब बीजेपी के साथ हैं। अदिति सिंह रायबरेली से ही बीजेपी की विधायिका हैं, जबकि दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में खुद सोनिया गांधी को चुनौती दे चुके हैं, जो मौजूदा समय में योगी सरकार में मंत्री हैं। यानी मुश्किल कम नहीं हुई है। वहीं एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि कांग्रेस रायबरेली समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से जीतती रही है। सपा ने कभी यहाँ उम्मीदवार ही नहीं उतारा, और अगर कभी उतारा तो इतना कमजोर जिसकी चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से रायबरेली में चुनाव लड़ा तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे भी अखिलेश यादव के दिल में मध्य प्रदेश वाली खटास अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने का सुनहरा मौका है। जिस तरह 2019 में बीजेपी ने अमेठी जीता, उसी तरह बीजेपी कांग्रेस के इस आखिरी किले को भी ढहा देना चाहती है, जिसके लिए भाजपा रायबरेली में अपनी विधायिका अदिति सिंह को मैदान में उतार सकती है, जो न सिर्फ रायबरेली में काफी लोकप्रिय है बल्कि महिला कार्ड भी उनके नाम पर आसानी से चल सकता है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का रायबरेली में बड़ा कद था। वो निर्दलीय चुनाव जीतते थे। पिछले 31 साल से रायबरेली विधानसभा सीट पर अदिति सिंह और उनके परिवार का ही कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को रायबरेली बचाना है तो यूपी में कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीट है। जानकार इसे दिल्ली में सरकार बनाने का सबसे बड़ा रास्ता मानते हैं। इसी रास्ते पर चलकर साल 2014-2019 में भाजपा ने सरकार बनाई और अब बीजेपी इसी यूपी से दिल्ली की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल यह है कि इसी यूपी में उसके हाथ सबसे तंग हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है।
कांग्रेस को बार बार साल 2009 का वो आंकड़ा दिखाई देता है जब उसे यूपी में 80 में से 21 सीटें पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का वोट प्रतिशत 18% से ऊपर हुआ करता था, लेकिन भाजपा कहती है कि अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ने इस तंगी को दूर करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और विरोधी दलों के एकजुट हो जाने के बाद उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 दिन बिताएगी। 20 जिलों से गुजरते हुए 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी, जो लखनऊ, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, संभल और बुलंदशहर को कवर करेगी। राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी तब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की छवि में बदलाव हुआ था। कांग्रेस अगर कर्नाटक और तेलंगाना जीती है तो उसके पीछे वो भारत जोड़ो यात्रा को ही श्रेय देती है, लेकिन जिस यूपी की सियासी जमीन पर राहुल गांधी के कदम पड़ने वाले हैं वो कांग्रेस के लिए 35 साल से बंजर पड़ी है। ऐसे में इस बंजर जमीन पर कांग्रेस 3 महीने के भीतर वोटों की खेती कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद।